स्टूडेंट जीआईसी मेंस रिटेन एग्जाम बायोलॉजी में 2026 के लिए जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है उसमें इकोलॉजी से एक बहुत अच्छा टॉपिक और क्वेश्चन दोनों बोलिए तो एग्जाम में आने ही वाला है। तो आप उसको जरूर समझ लीजिए, पिरामिड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका इकोलॉजिकल पिरामिड से कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रह जाएगा, ये श्योर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, मीन्स की इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट बताइए। वाई इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, मीन्स की ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट ही क्यों होता है। वाइल द पिरामिड ऑफ बायोमास कैन सम टाइम बी इन्वर्टेड, लेकिन बायोमास का जो पिरामिड है वो कभी कभी इन्वर्टेड भी होता है। इलस्ट्रेट योर आंसर विथ मराइन एंड टेरेस्ट्रियल एग्जाम्पल, आप अपने आंसर को स्पेशली मराइन और टेरेस्ट्रियल एग्जाम्पल इकोसिस्टम का देके बताइए। 250 शब्द का ये क्वेश्चन बनता है। वीडियो लंबी चलेगी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शॉर्ट में लॉन्ग वीडियो का कमेंट दिया गया रहेगा, जाके जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पिरामिड है क्या। तो देखिए, पहले पिरामिड को आप समझिए कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, जिसको चार्ल्स एल्टन ने दिया था 1927 में। और पिरामिड क्या होता है कि जैसे आप टाइप्स ऑफ पिरामिड देख रहे हैं ना, कि पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो बस किसी भी इकोसिस्टम के नंबर, बायोमास और एनर्जी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वही पिरामिड कहलाता है। तो यहाँ से इस चीज को आप याद कर लीजिए। अब देखिए कितने तरह के पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आइए देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट और इन्वर्टेड दोनों होता है। बायोमास मोस्टली अपराइट होता है, एक केस में जो है इन्वर्टेड होता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलवेज अपराइट होता है। हमारा क्वेश्चन बायोमास और एनर्जी से था। तो आइए देखते हैं, पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका पिरामिड ऑफ नंबर का एक बार आप यूं ही देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में इससे भी कोई क्वेश्चन बन जाए। तो पिरामिड ऑफ नंबर में देखिए, अपराइट जो होता है वो ग्रास लैंड इकोसिस्टम का पिरामिड होता है, और इन्वर्टेड जो होता है वो केवल और केवल ट्री इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि पिरामिड ऑफ नंबर में अगर हम ग्रास लैंड इकोसिस्टम को देखते हैं तो जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर, मतलब यहाँ प्रोड्यूसर, इनकी संख्या जो होती है, संख्या चूंकि नंबर पे है तो संख्या इनकी ज्यादा होती है। उसके बाद ग्रास हॉपर है तो वो घास से थोड़े कम होंगे। उसके बाद फ्रॉग है, मतलब प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और एपेक्स लेवल पे। तो देखिए थोड़ा 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 कम हो गया है। सेवरल फ्रॉग है, फ्रॉग से थोड़े कम स्नेक होंगे, स्नेक से एकदम कम जो है वल्चर, यहाँ पे एक ही वल्चर को रखा गया है। तो संख्या जो है बेस में ज्यादा है और एपेक्स में कम है। इस तरह के पिरामिड को हम अपराइट पिरामिड कहते हैं। और ग्रास लैंड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर का एक बेस्ट एग्जांपल है। इन्वर्टेड देखिए ट्री में होता है, ये वाला शेप नहीं बनेगा, उल्टा ट्रायंगल बनेगा। तो इन्वर्टेड में जाके देखिए तो प्रोड्यूसर में जो बेस में होगा वो बहुत, मतलब उसका जो नंबर है कम होगा, क्योंकि पेड़ जो होता है वो सिंगल है और उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रह रही हैं, उनकी संख्या इससे ज़्यादा है। और चिड़िया को जो मतलब खाने वाले वो हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं कि पैरासाइट्स वगैरह, यहाँ पे पैरासाइट होगा मेंशन। तो ये जो होते हैं इनकी संख्या जो है और इससे ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बेस से लेके एपेक्स में तो बेस कम है और एपेक्स ज़्यादा है। तो इस तरह का पिरामिड जो होता है नंबर में इन्वर्टेड कहलाता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास कभी कभी इन्वर्टेड होता है। तो देखिए ज़्यादातर अपराइट होता है, जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम का बायोमास। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक सिंगल लॉन्ग ट्री है बेस में, अगर अपराइट पिरामिड है, किसका एग्जांपल है ये, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड ऑफ बायोमास के। तो यहाँ पे सिंगल लॉन्ग ट्री का बायोमास जो है वो ज़्यादा होगा, और उस पर रहने वाली जो चिड़िया है उनका बायोमास जो होता है वो क्या होगा, इनसे थोड़ा कम होगा। और उसको खाने वाले जो पैरासाइट है उनका बायोमास और कम होगा। तो इस तरह का पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है टेरेस्ट्रियल का। लेकिन जब हम मेराइन का एग्जाम्पल, आपके क्वेश्चन में भी था कि स्पेशली एग्जाम्पल जो है टेरेस्ट्रियल और मेराइन का दीजिए। तो देखिए मेराइन में जो हम एग्जाम्पल देते हैं तो इसको समझिए कि मेराइन में देखिए क्या है कि जो बेस पे है, इन्वर्टेड क्यों है ये, क्योंकि बेस में जो है मतलब जो समुद्र है उसके बेस में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन रहते हैं। और तो उनका जो बायोमास है वो बहुत ही कम होगा। उनको खाने वाले जो क्रस्टेशियन और स्मॉल फिश है उनका बायोमास इनसे थोड़ा ज़्यादा होगा, और उनको खाने वाली जो बड़ी वाली फिश है उसका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए पिरामिड ऑफ बायोमास अगर मेराइन के केस में देखा जाए तो वो इन्वर्टेड होता है बायोमास के बेसिस पे। अब हम समझते हैं कि पिरामिड ऑफ
ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलवेज अपराइट क्यों होती है? तो इस तरह से देखिए यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज अपराइट होती है। ये क्वेश्चन हमेशा से आप देखे होंगे कि ऑलवेज अपराइट पिरामिड कौन सा है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्यों है? तो यहाँ पे लिंडमान का 10% एनर्जी वाला यहाँ पे रूल चलता है कि देखते हैं एग्जाम्पल में कि दो तरह का इकोसिस्टम का इस पिरामिड में दिखाया गया, एक तरफ ग्रासलैंड का है और एक तरफ जो है आपके पॉन्ड वगैरह या मतलब नॉर्मल का है। तो इसमें देखिए अगर ग्रासलैंड पिरामिड ऑफ एनर्जी को समझिए यहाँ पे कि हम एक नॉर्मल डायग्राम बना लेते हैं कि सबसे नीचे जो है वो प्लांट है, यहाँ पे बेस में क्या है, प्लांट है। तो प्लांट का जो जैसे एनर्जी फ्लो होगा वो 10%, मान लीजिए कि यहाँ पे 100% एनर्जी है, तो जो नेक्स्ट लेवल आएगा यानी रैबिट के केस में जब आएगा प्राइमरी कंज्यूमर के केस में, तो यहाँ एनर्जी आपकी हो जाएगी लगभग 10%, क्योंकि इसका सिर्फ 10% यहाँ पे जाएगा, बाकी का 90% जो है वो हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चला जाएगा। यही 10% लिंडमान का एनर्जी फ्लो रूल है। अब देखिए अब यहाँ से जब आगे हम बढ़ते हैं तो आगे जैसे बढ़ेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर फिर टर्शियरी कंज्यूमर, तो ये एनर्जी फिर 10% यानी 1% हो जाएगी। इस लेवल पे क्या होगी, 0.1% हो जाएगी और इस लेवल पे क्या होगी, 0.01% हो जाएगी। तो हर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी का फ्लो हो रहा है, बाकी का 90% जो है हीट के फॉर्म में निकल जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो ऑलवेज अपराइट होती है और एनर्जी का फ्लो भी इस तरीके से होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो दो मुख्य बातें आप याद रखिएगा, एक कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो है, पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो अगर मेराइन इकोसिस्टम हो तो मेराइन इकोसिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज अपराइट होगी। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।